कोल लेवी और डीएमएफ फंड घोटाले में करीब 22 महीने से जेल में बंद आईएएस अफसर समीर बिश्नोई, सौम्या चौरसिया और रानू साहू को सुप्रीम कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई। हालांकि रिहाई आदेश देर से पहुंचने के कारण शुक्रवार को वे जेल से नहीं निकल सके। शनिवार सुबह जेल की कैदियों की गिनती के बाद तीनों बाहर निकले और मीडिया से बचते हुए अलग अलग गाड़ियों में किसी अज्ञात स्थान के लिए रवाना हो गए। समीर सौम्या 2022 में जबकि रानू 2023 में जेल गई थी। और ईडी का कोल का मामले में 8 लोगों को जमानत दी थी और कल उसमें फर्निश किया गया। उसमें से 6 लोगों की रिहाई हुई है। 2 लोगों के और भी केसेस लंबित हैं, उनमें बेल नहीं हुई है, इसलिए उनकी रिहाई नहीं हुई। और कल क्योंकि जो रिहाई आदेश पहुंचने में लॉकअप बंद होने के बाद रिहाई आदेश पहुंचा, ऐसा प्रशासन कहना है, जेल प्रशासन का, तो आज सुबह करीब 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में 6 लोगों की रिहाई हो गई। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किस ग्राउंड पे? देखिए, इसमें जो वहां बहस हुई है कि करीब 2.5 साल हो गए हैं और उसके उपरांत भी अभी भी विवेचना जारी है और अभी प्रकरण में किसी में चार्ज लगा नहीं, ये सब चीजें रखी गई थी। उसके उपरांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सभी को बेल दी है, जमानत दी है और उसमें जो शर्तें रखी है कि सब अपना पासपोर्ट जो है वो माननीय न्यायालय में जमा कराएंगे ट्रायल कोर्ट में। और 4 लोग जो हैं ये 1 हफ्ते के अंदर अपना कहाँ रहेंगे छत्तीसगढ़ के बाहर एड्रेस जो है वो संबंधित जांच एजेंसी को देंगे और जब तक कोई आगे आदेश नहीं हो जाता तब तक वो छत्तीसगढ़ के बाहर रहेंगे। रायपुर के काशी स्पाइन हॉस्पिटल में राज्य की पहली स्पाइनल नेविगेशन सिस्टम से रीढ़ की सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। बालोद की 17 वर्षीय किशोरी, जिसकी रीढ़ 48 डिग्री झुकी थी, का इलाज वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर विमल अग्रवाल ने किया। अब तक मेट्रो शहरों में उपलब्ध तकनीक छत्तीसगढ़ में भी सुलभ हो गई है। विशेषज्ञों ने इसे चिकित्सा क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि बताया। इसे प्रदेश को स्वास्थ्य सेवाओं के उभरते केंद्र के रूप में नई पहचान मिल रही है। जो भी स्पाइनल डिफॉर्मिटी सर्जरी के जिसे हम स्कोलियोसिस करते हैं, ये हमने 18 साल की उम्र में की है। 18 साल की उम्र में जो बॉडी का जो बोन होता है वो पूरा सॉलिड हो जाता है, तो उस टाइम पे ऑपरेशन करना मतलब हड्डियों को ऑलमोस्ट आपको तोड़ना पड़ता है, तोड़ के सीधा करना पड़ता है, तो बहुत जटिल सर्जरी हो जाती है, बहुत लंबे समय की सर्जरी होती है, 7-8 घंटे लगते हैं और इसमें रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस भी एसोसिएटेड होते हैं। उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने जो काशी स्पाइन हॉस्पिटल में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाया है, स्पाइनल नेविगेशन सिस्टम, उसके माध्यम से इस जटिल सर्जरी को हमने अंजाम दिया और 48 डिग्री से जो मुड़ा हुआ कमर था उसको ऑलमोस्ट 8 डिग्री में लेकर आए। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन सक्सेसफुली हैंडल किया। ऑपरेशन के सेकेंड डे में मरीज को चलाया गया और ये पूरी तरह से अभी अब अपने पैरों पे चल रही है और कंफर्टेबल है, स्वस्थ है। इस बार छत्तीसगढ़ में मानसून ने 27 मई को सामान्य तिथि से 15 दिन पहले दस्तक दे दी। पश्चिमी विक्षोभ व अन्य मौसमी कारणों से मई में रिकॉर्ड बारिश हुई। 29 में से 24 जिलों में औसत से ज्यादा वर्षा दर्ज हुई है। सबसे अधिक दंतेवाड़ा में 2788% अधिक बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अब बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी। अभी जो सिस्टम आप देख रहे हैं वो सिर्फ लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है। प्रदेश में ये जो वर्षा का गतिविधि है लगभग आज से कम होते जाएगा अगले 5 दिन तक। आइसोलेटेड शवर्स मतलब 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा जो मेघ गर्जन के साथ होगा वो होने की संभावना है, लेकिन ये वाइड स्प्रेड एक्टिविटी और मॉनसून जैसा स्थिति जो है वो अभी अगले 4-5 दिन कुछ होने का चांस नहीं है। एंड पिछले 4-5 डेज अगर देखा है तो मॉनसून प्रोग्रेस लगभग नारायणपुर कोंडागांव तक आया है। पूरा प्रदेश में मॉनसून कवर होने में और थोड़ा टाइम लगेगा। इस बार प्री मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां भाजपा अपनी उपलब्धियां गिना रही है, वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने सरकार को पूरी तरह विफल बताते हुए रोजगार और महंगाई के मुद्दे उठाए। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ रोजगार का वादा अब भी अधूरा है और महंगाई 50 गुना बढ़ चुकी है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी भी 35 रुपए लीटर वसूली जा रही है। मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा करने जा रहे हैं, लेकिन पहले कार्यकाल में जो उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का, तीसरे कार्यकाल के पहले साल में भी उस वादे को पूरा नहीं कर पाए। हर के खाते में 15 लाख लाने का वादा मोदी जी ने किया था। मोदी जी ने वादा किया था विदेशों से काला धन लेके आएंगे, लेकिन एक भी वादा आज तक पूरा नहीं कर पाए। 35 रुपये लीटर में पेट्रोल देने का वादा किया था, आज 35 रुपये से अधिक नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ एक्साइज ड्यूटी वसूल रही है पेट्रोल और डीजल में। महंगाई कम करने का वादा 100 दिन में किया था। स्थिति हो गई कि 11 साल में महंगाई कम से कम 50 गुना अधिक बढ़ गई।
खाद्य तेल के दाम बढ़ गए, सब्जियों के दाम बढ़ गए, राशन के दाम बढ़ गए। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल पूरी तरीके से असफलता वाले रहे। आंतरिक रूप से तो असफल साबित हुई है, विदेश नीति के रूप में भी नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से असफल साबित हुई है। नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल भारत के नागरिकों के लिए बेहद ही निराशाजनक रहा है। युवाओं के लिए निराशाजनक रहा, महिलाओं के लिए निराशाजनक रहा, व्यापारियों के लिए निराशाजनक रहा, नौकरी पेशा वर्ग के लिए निराशाजनक रहा। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में नरेंद्र मोदी की सरकार पिछले 11 साल में कोई भी उपलब्धि नहीं हासिल कर पाई। इनके खाते में एक भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नहीं बनता है कि जो इन्होंने लगाया हो, एक भी बड़े बांध इस सरकार ने नहीं बनाया है। तो कुल मिला के 11 साल में सिर्फ हवाई बयानबाजियां की गई है, जुमलेबाजी की गई है। कांग्रेस द्वारा आतंकियों को पीड़ित बताने पर भाजपा भड़क उठी। प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए कहा कि देश आतंकवाद से पीड़ित है, आतंकवादी नहीं। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के नाम के आगे जी लगाने वाले अब आतंकियों को भी पीड़ित बता रहे हैं, जो हैरान। पाकिस्तान पर जब हमला हुआ तो कांग्रेस के ऐसे गंदे बयान आए जिसे पाकिस्तान दिखा रहा था। कई बार कांग्रेस के नेताओं ने नक्सलवादियों और आतंकवादियों के नाम के आगे जी लगाकर उन्हें सम्मान देने का काम किया। लेकिन ये क्या, जब भारत देश आक्रोशित है पहलगांव हमले को लेकर के, पूरे देश के लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मुंह से निकल रहा है कि आतंकी पीड़ित है। ये बयान न सिर्फ आश्चर्यचकित करने वाला है बल्कि कांग्रेस की पूरी विचारधारा पर यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि आखिर कांग्रेस के नेताओं के मुंह से नक्सलियों के लिए, आतंकियों के लिए सद्भावना कैसे निकल सकती है। अगर यह गलती से भी निकलती है तो क्यों ऐसा बार बार होता है कि यह केवल नक्सलियों और आतंकियों के समर्थन में ही हो रहा है। इस बयान से पूरा देश आहत है। कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए उसकी भावना क्या है।